हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसी बीच चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए बीकॉम बीएससी यूजी के सीएलसी राउंड के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीए बीकॉम बीएससी का जो सीएलसी राउंड है समाप्त हो चुका है और इसके बाद में जो हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है 29 सितंबर को हमारा जो कि स्टार्ट खत्म हो चुका है और 1 अक्टूबर से हमारा जो कि न्यू राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है थर्ड राउंड। तो दोस्तों अगर आपका 29 सितंबर तक जो 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक जो सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट आई थी, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो अब आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना अब कॉलेज में नाम ले सकते हैं थर्ड राउंड में। जी हाँ दोस्तों, हमारा थर्ड राउंड आने वाला है, स्टार्ट हो चुका है जो कि 1 अक्टूबर से। आज की डेट से हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको कॉलेज में नाम नहीं मिला है तो एक बार आपको फिर चांस है, आपको कॉलेज में नाम मिलेगा। अब दोस्तों हमको जो 1 अक्टूबर से मेरिट लिस्ट आएगी, 1 अक्टूबर से तो हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, उसकी क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पर आपको क्योंकि आपके मैसेज का रिप्लाई करने की। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सीएलसी राउंड है वो ख़त्म हो चुका है। 29 सितंबर को हमारा सीएलसी राउंड ख़त्म हो चुका है। हमारा सेकंड राउंड खत्म हो चुका है। 24 सितंबर को जो लिस्ट आई थी और 29 सितंबर को फिनिश हो चुकी है बीए बीकॉम बीएससी की। अगर आपको कॉलेज में नाम नहीं मिला, अगर आपको कोई भी कॉलेज में अलॉट नहीं किया गया, तो इसके बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीएलसी तृतीय चरण। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सीएलसी सेकंड राउंड, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों कहते हैं थर्ड राउंड। जी हाँ दोस्तों, हम इसको क्या कहते हैं, थर्ड राउंड कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीएलसी सेकंड राउंड के नाम से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम इसका जो नाम देते हैं वो है थर्ड राउंड। जी हाँ दोस्तों, हमने जो इसका नाम दिया है वो थर्ड राउंड दिया है। जो इससे पहले सीएलसी राउंड आया था, इसका जो हमने नाम दिया था वो दिया था सेकंड राउंड। और जो आपको पता ही होगा, जो सबसे नंबर पर 1 पर आया था वो आया था हमारा फर्स्ट राउंड। तो इसलिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। सीएलसी से प्रथम चरण का जो हमने नाम दिया वो सेकंड राउंड दिया था, और इसके बाद जो सीएलसी द्वितीय चरण आया है, इसका जो हम नाम देने वाले हैं वो देने वाले हैं थर्ड राउंड। कौन सा राउंड? थर्ड राउंड। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारा थर्ड राउंड में जो एडमिशन किस तरह से होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर आपका कॉलेज में नाम नहीं आया है तो देखिए 1 अक्टूबर को हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर को हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में हमारा थर्ड राउंड चलने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हमारा जो कि थर्ड राउंड चलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6A में लिखा है आरक्षित सीटों में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन। तो हमारा जो थर्ड राउंड में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन। तो लाइन से समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। उपरोक्त खंड का 5 के सम्मुख उल्लेखित दिनांकों तथा आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों का अनारक्षित सामान्य श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित करने की तकनीकी प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर लिखा है आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तन। तो पूरा वीडियो ही देखना जिससे कि अच्छे समझ में आ सकेगा आपको। आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन का मतलब होता है जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं। आरक्षित का मतलब हो गया हमारा, एक तो ओबीसी हो गया, एक एससी हो गया, एक एसटी हो गया और एक ईडब्ल्यूएस हो गया। 4 कैटेगरी आती हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत। अब इसमें क्या लिखा है कि जो सीएलसी तृतीय चरण यानी कि जो थर्ड राउंड होगा, इसमें सभी सीटों को क्या कर दिया जाएगा, अनारक्षित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अनारक्षित। जैसे कि जनरल कैटेगरी की सीटें होती हैं, वो कौन सी सीटें होती हैं, वो अनारक्षित कैटेगरी की होती हैं। कैसी सीटें होती हैं दोस्तों, अनारक्षित कैटेगरी की होती हैं। ओके, ये तो आपको पता होगा। अब दोस्तों जो हमारा थर्ड राउंड है, उस थर्ड राउंड में ना तो कोई भी जो कि ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, ना कोई भी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, ना कोई एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, ना कोई ईडब्ल्यूएस जो कि कैटेगरी का स्टूडेंट होगा। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो सभी सेम स्टूडेंट्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का जो नहीं होगा कोई कि मैं ओबीसी हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, कोई नहीं होगा। क्या रहेगा इसमें, ओनली एक ही बंदा रहेगा। कौन सा बंदा रहेगा, वो रहेगा जनरल कैटेगरी। क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी। चाहे हमारी ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे हमारी एससी हो, चाहे हमारी एसटी हो, चाहे हमारी ईडब्ल्यू है, इन सभी कैटेगरी को क्या कर दिया है, जनरल कैटेगरी में जो कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 1 अक्टूबर को जो लिस्ट आने वाली है वो सारी कैटेगरी को किस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सबसे पहले जनरल कैटेगरी में। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त खंड का 5 के सम्मुख उल्लेखित। अब देखिए दोस्तों, उपरोक्त खंड का 5वां, अब ये उपरोक्त खंड का 5वां का मैटर क्या है दोस्तों, उपरोक्त खंड का 5वां का जो मैटर है ना, वो मैटर है दोस्तों हमारा। देखिए यहाँ पर
पाँचवा का जो मैटर है वो ये है पूरा प्रोसेस। अगर आपका 5 के अंतर्गत यानी कि 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर, और अगर MA MCOM MSc की बात करें तो 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है, कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत, कोई भी मेरिट लिस्ट के अंतर्गत अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो 5 के उल्लेखित दिनांक यानी 5वां उल्लेखित दिनांक कौन सी थी? एक तो 29 सितंबर थी हमारी और एक थी हमारी 5 अक्टूबर। तो उल्लेखित दिनांकों तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, यानी कि OBC कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट की जो उपस्थिति नहीं होने के संबंध में, अगर जिन कैंडिडेट का मान के चलिए था सेकेंड राउंड में नाम आ गया था, OBC का एक कैंडिडेट है जिसका नाम आ गया था और उस OBC कैंडिडेट ने क्या किया, उस OBC कैंडिडेट ने कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, तो क्या हुआ दोस्तों, वो OBC की कैंडिडेट की वो सीट थी क्या रह गई, अब वो खाली रह गई। अब उस OBC की जो सीट थी वो खाली रह गई, उस कैटेगरी को क्या किया जाएगा, अब उस कैटेगरी को, उस सीट को, आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों को, यानी कि जो आरक्षित वर्ग की सीट खाली रह गई थी ना, यानी कि SC कैटेगरी मान के चले 10 बंदे थे और 10 बंदों का जो कि एडमिशन हो गया था, सॉरी अलॉटमेंट लेटर आ गया था, लेकिन उन्होंने फीस सबमिट नहीं की और एडमिशन जो अपना क्लियर नहीं किया, तो फीस सबमिट नहीं की और एडमिशन क्लियर नहीं किया तो उस सीट को क्या कर दिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों सभी आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और जो हमारी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि अनारक्षित का मतलब होता है सामान्य श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित करने की तकनीकी प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो हमारी मेरिट लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को, वो केवल जो सामान्य से सभी छात्रों को, ना कोई OBC का रहेगा, ना कोई SC का रहेगा, ना ST का रहेगा, सभी सामान्य श्रेणी के छात्रों को, या जो 1 अक्टूबर को हमारी जो मेरिट लिस्ट PG वालों के, जो UG वालों के लिए, और PG की बात करें जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में तैयार की जाएगी। 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में तैयार की जाएगी हमारी मेरिट लिस्ट, बुक की जाएगी केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, यानी कि सभी की तो सभी के लिए जाएगी, लेकिन वो कैटेगरी कौन सी होगी, सामान्य श्रेणी मान ली जाएगी। ओके, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि CLC प्रथम चरण में दिए गए विकल्प के आधार पर, क्या देखिए यहाँ पर CLC प्रथम चरण में दिए गए विकल्प के आधार पर आपने जो CLC फर्स्ट राउंड में, कैसे CLC फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी ना दोस्तों, CLC फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी, उन विकल्प के आधार पर ऑनलाइन मेरिट सूची अनुसार आवंटित महाविद्यालय में, तो वो सूची कैसे तैयार की जाएगी, जो आपने CLC फर्स्ट राउंड में, यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड राउंड में हमने जो चॉइस फिलिंग की थी और जो कॉलेज सेलेक्ट किए गए थे, उन उसी बेसिक पर हमारी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो ऑनलाइन की जाएगी। कैसी की जाएगी दोस्तों, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं आएगी। आपको जो प्रोसेस करना है वो ऑनलाइन ही करना है, जैसे हमने सेकंड राउंड में किया था सेम प्रोसेस रहने वाला है, थोड़ा वो चेंजिंग होगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो से। तो ऑनलाइन की जाएगी और आवंटित महाविद्यालय पोर्टल के माध्यम से जो शुल्क जमा होगा वो भी कैसा होगा, वो भी हमारा ऑनलाइन ही जमा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो सामान्य श्रेणी के सभी छात्रों को अनारक्षित मान लिया जाएगा, यानी कि अनारक्षित के तहत की जाएगी, सामान्य श्रेणी के तहत की जाएगी, ना कोई OBC कराएगा, ना SC कराएगा, ना ST EWS का जो कि रहने वाला है। ओके, और जो तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट वो ऑनलाइन तैयार की जाएगी और किस बेसिक पर की जाएगी, जो हमने CLC फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उसी बेसिक पर हमारी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो हमारा पेमेंट किया जाएगा वो भी ऑनलाइन होगा। ये पूरा प्रोसेस था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी जो आपके लिए बताना जरूरी था। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है CLC सेकंड राउंड का है, हम कह सकते हैं थर्ड राउंड का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है, पूरा अच्छे समझ में आ गया हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करें यार। छोटी सी रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए, बन के फॉलोवर्स, जिससे कि हमारे जल्दी से बन के फॉलोवर्स कंप्लीट हो सकें, जिससे जल्दी से जल्दी बन के फॉलोवर्स कंप्लीट करना है। हमारे अभी 800 फॉलोवर्स हैं, जो कि जिससे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो तो फॉलो कर लीजिए, जिससे बन के फॉलोवर्स कंप्लीट हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।